बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। हम कर रहे थे 1.3 एक्सरसाइज, तो आज हम इसका सेक्शन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। आपके जो बोर्ड का पेपर है, लाहौर बोर्ड का और बाकी जो बोर्ड्स के हैं, पंजाब के जो बोर्ड्स हैं, उनमें ये लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन नंबर 2, इसका लॉन्ग क्वेश्चन है। तो फर्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड में लिखा हुआ है, तो देखें क्या है। लोडेड, इसका फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको पता है ना, क्वेश्चन नंबर 1 MCQ वाला है, तो MCQ हम साथ साथ डिस्कस करते रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था, उसके 22 पार्ट थे या 24 थे, वो हमने किए थे। आज हम कर रहे हैं सेक्शन 2 का, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका फर्स्ट पार्ट है। अ लोडेड ट्रक ऑफ NLC, एक ट्रक है NLC का। NLC क्या होता है बच्चों? ये नेशनल लॉजिस्टिक सेल है, ये एक कंपनी होती है, गवर्नमेंट सरकारी लेवल पे ये कंपनी एक है। तो अ लोडेड ट्रक ऑफ NLC का एक ट्रक है लोडेड, इज़ ऑफ अ वेट 7500, उसका जो वेट है ना वो 7500 है, और लोडेड ट्रक का वेट 7500 है। तो इफ़ 85% ऑफ दिस रिप्रेजेंट, कहते हैं इसका, ये जो लोडेड ट्रक है इसका 85% जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है लोड को, मतलब जो उसके ऊपर वज़न है, वेट है, उसको अगर करता है तो क्या कहते हैं, हाउ मच इज़ द ट्रक्स वेट। तो ट्रक का जो वेट है वो हमने फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या है, लोडेड ट्रक का जो वेट है वो कितना है, 7500 गिवन है। हम लिखेंगे द वेट ऑफ लोडेड ट्रक। तो लोडेड ट्रक का जो वेट है वो गिवन है 7500 kg मतलब किलोग्राम। तो बच्चों ये वेट का यूनिट होता है और SI यूनिट होता है। वैसे तो ग्राम्स भी होते हैं और किलोग्राम्स हैं, तो ये जो SI यूनिट होता है किलोग्राम। SI यूनिट क्या होता है, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये इसका वेट है। तो नेक्स्ट बच्चों क्या कहते हैं, 85% इसका क्या करता है, रिप्रेजेंट द लोड। लोड जो है ना इसमें 85% है, तो हम क्या लिखेंगे, 85% ऑफ दिस इज लोड। इसका 85% लोड है, तो इसका मतलब है 85% ऑफ 7500। 75 का जो है ना वो 8500 ये उसका लोड है। तो अब हम ऐसा करते हैं, आपको पता है ना, मैंने आपको बताया भी था कि अगर तो परसेंटेज साइन हो तो हम उसको ख़त्म करना हो तो डिवाइड बाय 100 करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, 85/100 मल्टीप्लाइड बाय 7500। तो हमने क्या किया है, 85। अब हमने कैलकुलेशन इसकी करनी है। तो बच्चों कैलकुलेशन आपको मैंने बहुत दफ़ा बताया हुआ है, आपने क्या करना है, 85 को मल्टीप्लाई करना है 7500 से और डिवाइड करना है 100 से। तो ये आपको बच्चों देखें, सबसे पहले तो आप लोगों के पास ये 2 zeros हैं, ये आप कैंसिल कर दें, ये इससे कैंसिल हो जाएगी। तो बाकी बच्चों क्या रह जाएगा, 85 और मल्टीप्लाई 75 करेंगे तो इसका जो आंसर आता है ना 6375 आता है, 6375 kg। तो इसका मतलब बच्चों क्या है, जो लोडेड ट्रक है ना, जो उसके ऊपर वेट है टोटल वो कितना है, 7500 किलोग्राम है। उसका 85% उसका लोड है। हमने क्या करना है, हाउ मच इज़ द ट्रक्स वेट, हमने ट्रक का वेट फाइंड करना है। तो बच्चों ट्रक का वेट फाइंड करने के लिए पहले हम 85% जो है, जो उसका लोड है उसका माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 85% हमने किया तो वो आ गया, ये कितना था, 7500। अब ये आ गया 6375। तो बच्चों इस टोटल में से हमने ये माइनस कर देना है, ये विद वेट है, जो उसका लोड है वो टोटल वेट है, और ये क्या है, लोड का वेट है। तो हम इसको माइनस कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, ट्रक्स वेट हमने फाइंड करना है। तो ट्रक्स का वेट हम करेंगे बच्चों ऐसे, द वेट ऑफ NLC ट्रक, या सिंपल लिख दें ट्रक। तो ट्रक का वेट कितना आ जाएगा, फिर ये कितना है ऊपर 7500 ना, 7500 माइनस 6375। तो लेडीज़ एंड मैन, अब आपके पास ऑप्शन है इसको सॉल्व करने की। तो देखिए 7500 माइनस 6375 जब आप इसको करेंगे तो इसका जो आंसर आता है ना वो 1125 आता है। तो ये क्या है, किलोग्राम में। यही हमारा आंसर था। आप लोग इसको जल्दी से नोट करें, हम नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों ये जो सेकंड पार्ट है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, इसकी स्टेटमेंट पहले हम पढ़ते हैं। अगर आपको स्टेटमेंट समझ लगी नहीं तो आप क्वेश्चन खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ अ सर्टन प्रोडक्ट वाज 12000। जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है ना, कॉस्ट है वो कितनी है, 12000 है। तो नेक्स्ट ये रुपीज़ में है, RS या सिंपल रुपीज़, पाकिस्तानी रुपीज़ है, बट द एक्चुअल एक्सपेंडिचर एक्सीडेड इट बाय ₹3600। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज ड्यू टू एक्सपेंडिचर। खर्चे की वजह से जो उसका इंक्रीज़ है वो हमने परसेंटेज में फाइंड करनी है। तो आपको बच्चों पता है ना, हम एक इंटरनेशनल फार्मूला करते आए हैं शुरू से ही, वो कौन सा है, AB = 100C। तो ये आप लोगों को पता ही है। तो बच्चों देखिए, नंबर इन परसेंटेज वो क्या होता है, A होता है, ये आप लोगों को पता है। हमने इससे पहले जो
सेक्शन था ना शॉर्ट क्वेश्चन वाला, वो हमने किया है, सेक्शन 2 ही है वो। तो ए क्या है, ये क्या होता है, नंबर इन परसेंटेज, वही तो हमने फाइंड करना है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। तो परसेंटेज में जो नंबर है वो हमने फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स ए की वैल्यू क्या है वो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। उसके बाद बी क्या होता है, ये एक्चुअल वैल्यू होती है। तो एक्चुअल वैल्यू हमें बताई हुई है, कॉस्ट ऑफ अ सर्टन प्रोडक्ट वाज 12,000। तो बी की वैल्यू आ जाएगी, ये क्या है 12,000 है, और ये रुपीज़ है। आप लोग चाहे लिख दें, नहीं तो ना लिखें, हम कौन सा फिजिक्स कर रहे हैं, तो आप वैल्यू ये नंबर चाहे रुपीज़ लिख दें या ना लिखें। उसके बाद सी होता है, सी क्या होता है, रिजल्टेंट होता है। तो बच्चों इसमें रिजल्टेंट बताया हुआ है, एक्सपेंडिचर एक्सीडेड इट बाय 3600, तो ये 3600 इसका आंसर आ जाएगा एक, ये जो रिजल्टेंट है। अब फार्मूला हमारे पास ये है, इसमें आप लोग वैल्यूज़ पुट करें और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो बच्चों देखिए हम वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे, ए क्या है फाइंड करना है, बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हैं। बी क्या है 12,000 है, 1200 इज इक्वल टू 100, और सी क्या है 3600 है। तो बच्चों आप इसको सॉल्व करें, ए इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाई 3600। हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो ए के साथ 12,000 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 12,000। तो बच्चों देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। तो देखें क्या आंसर आता है। तो देखिए क्या है, ये ऊपर 1 2 3 4 जीरोज़ है ना, और मैंने आपको बताया था अगर जीरोज़ एंड पे होती हैं तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये 3 जीरोज़, ये 2 जीरोज़ ये, और एक ये जीरो, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों बाकी क्या रह गया फिर, 36 और 0 है, मतलब 360 है। आप लिखते हैं 360 डिवाइड बाई 12। आप चाहे तो कैलकुलेटर से कर लें, चाहे तो हम ये खुद छोटी कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं। तो 12 1 12 और 12 3 36, और ये 7 जीरो आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया 30। तो ये क्या है, ये क्या होता है, नंबर इन परसेंटेज होता है, नंबर इन परसेंटेज। तो ये परसेंटेज में नंबर होता है जो हमने फाइंड करने हैं, और बताया भी हुआ ना कि परसेंटेज में आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो 30%, यही बच्चों इसका आंसर है, आप लोग नोट करें, बहुत ईजी क्वेश्चन था। डियर स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, ऑन अ कट प्राइस शॉप। एक प्राइस शॉप है, एक शॉप है, द प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ शूज़ वाज 350, ये 350 उसकी प्राइस है, लेकिन ये कौन सी प्राइस है, विच इज़ 30% लेस देन द एक्चुअल प्राइस। जो एक्चुअल प्राइस से क्या है 30% लेस है। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। तो हमने क्या करना है बच्चों, ओरिजिनल प्राइस फाइंड करनी है। तो ओरिजिनल प्राइस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे जो एक्स है ना वो ओरिजिनल प्राइस है, हम करेंगे लेट एक्स इज ओरिजिनल प्राइस। तो बच्चों देखिए स्टेटमेंट दोबारा फिर पढ़ते हैं, वाज विच इज़ 30% लेस देन द एक्चुअल प्राइस। अब देखिए एक्चुअल प्राइस क्या है, एक्स है, तो एक्स आ जाएगा, ये माइनस करेंगे, लेस है ना, लेस की वजह से माइनस आ जाएगा, और कितना लेस है 30% है, तो हम लिख देंगे 30% ऑफ एक्स। तो देखिए एक्स माइनस 30% ऑफ एक्स, और ये प्राइस कितनी है 350 है। तो बच्चों हम इसको रिवाइज करते हैं, जो अभी हमने लिखा है, क्वेश्चन क्या था, ये क्या है क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ शूज़ वाज 350 उसकी प्राइस है। तो देखिए ये 350 हमने प्राइस लिख दिया। अब ये कौन सी प्राइस है, विच इज़ 30% लेस देन का मतलब क्या होगा, माइनस, डिफरेंस हमने ले लिया 30% ऑफ एक्स, और किससे, ओरिजिनल प्राइस से, ऑफ द एक्चुअल प्राइस। इसका मतलब एक्चुअल प्राइस, ये जो हमने लिखा है ओरिजिनल प्राइस या एक्चुअल प्राइस माइनस 30% ऑफ एक्चुअल प्राइस, यही हमें बताया हुआ है, विच इज़ इक्वल टू 350। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे हमने परसेंटेज को खत्म करना है। तो मैंने आपको बताया था ना कि परसेंटेज साइन को हम खत्म करते हैं तो डिवाइड बाई 100 करते हैं, तो आ जाएगा एक्स माइनस 30/100 ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 350। तो बच्चों देखें आप इसको सॉल्व करेंगे ना, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा नंबर 0.3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा ना, 0.3 एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू 350। तो ये आंसर आ जाएगा एक्स। अब आप देखें जिसके साथ कोई कोएफिशिएंट ना हो उसके साथ क्या होता है, ये मैंने आपको शुरू से बताया हुआ है, वो क्या होता है, एक्स के साथ 1 है। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा, फिर आप करें 1 माइनस 0.3 ऑफ एक्स। तो 1 माइनस 0.3 ऑफ एक्स करेंगे ना, तो जब इसमें से 1 माइनस करेंगे तो आप लोग मुझे बताएं, आपके पास कैलकुलेटर है, सॉल्व करके बताएं कितना आंसर आता है इसका। 1 माइनस 0.3, जी बिल्कुल, क्या आप बता रहे हैं 0.70। तो ये बच्चों हम इसका लिख देते हैं 0.70 एक्स। जब आप करेंगे ना, ये जो ऑनलाइन देख रहे हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ, 1 माइनस 0.3 करेंगे ना तो ये 0.70 आ रहेगा और साथ एक्स आ रहेगा, या 0.7 भी आ रहे तो फिर भी ठीक है, 0 आप चाहे ना भी लगाएं, इज इक्वल टू 350। तो बच्चों हमने तो फाइंड करना है एक्स, तो क्या आ जाएगा फिर 350 डिवाइड बाई 0.70
0.70 या 0.7 लिख दें तो x इज इक्वल टू, x क्या था आपको बताया ना, एक्चुअल प्राइस है, तो x किसके इक्वल हो गया, जब आप करेंगे ना 350 डिवाइड बाय 0.70 करेंगे तो इसका आंसर मेरे बच्चे जो अभी बैठे हों लाइव, उनको वो मुझे बता रहे हैं इसका आंसर 500 आ रहा है सर। तो देखिए ये इसका आंसर है, सॉल्व करें जल्दी से जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है, सपोज यू आर वर्किंग इन बैंक। आप बैंक में काम कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं, आप करते तो नहीं, आप तो स्टूडेंट हैं, आप सपोज कर रहे हैं। एंड यू हैव टू डिडक्ट ज़कात, और आपने ज़कात की कटौती करनी है, डिडक्ट करना है उसको ज़कात को। हाउ मच अमाउंट यू डिडक्ट फ्रॉम द, डिडक्ट का मतलब होता है माइनस करना, रिसीव कर लेना, डिडक्ट कटौती करना, फ्रॉम द अकाउंट एज ज़कात। ज़कात में आप कितनी अमाउंट जो डिडक्ट करेंगे। इफ़ एन अकाउंट होल्डर हैज़ एन अमाउंट ऑफ 406000, तो ये उसके 4,06,000 है ये। तो अगर उसके पास इतने पैसे हैं, रुपीज़ है इन हिज बैंक अकाउंट, उसके बैंक अकाउंट में, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ रमज़ान। तो आपको पता है ना बच्चों के, रमज़ान की जो फर्स्ट डेट होती है ना, उसमें जो बैंक होल्डर हैं उनकी अकाउंट्स में कटौती होती है। तो ये उसकी बात कर रहे हैं कि ये 406000 ये है, तो हमने ज़कात करना है। तो आपको पता है बच्चों, ज़कात में जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, और फर्स्ट रमज़ान को जो ज़कात काटते हैं हमारे जो बैंक्स हैं पाकिस्तान में या इंटरनेशनल लेवल पे इस्लामिक ममालिक में, तो वो 2.5% होता है। मतलब 100 में से 2.5 रुपये जो हैं वो ज़कात काटते हैं, 2.5, ठीक है, उसको 2.5 हम कहते हैं, 2.5 रुपीज़। तो इसी तरह 1000 रुपये हैं तो 2.5 मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो उसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगी ज़कात 1000 में से कितनी होगी। तो अब 1000 नहीं, अब इतना हमें दिया हुआ है 4,06,000। अगर इतने हमारे पास अमाउंट है, हम क्या करेंगे, ज़कात की इतनी डिडक्ट होगी। तो ए आपको पता ही है, हम शुरू से कर रहे हैं, ए क्या होता है, नंबर इन परसेंटेज होता है। तो बच्चों देखिए ए क्या है, नंबर इन परसेंटेज, तो वो 2.5% आपको पता है ज़कात कटौती होती है। तो ये ए क्या है, ये 2.5 आ जाएगा, पता है ना आपको। उसके बाद बी है, तो बच्चों बी हमने क्या करना है, बी हमें गिवन है, बी क्या होता है, ओरिजिनल प्राइस होती है, ओरिजिनल नंबर होता है। तो वो ये नंबर है 4060, 3 दफ़ा है ये आ जाएगा। और सी क्या रिजल्टेंट हमने फाइंड करना है। तो बच्चों देखिए फार्मूला हमारे पास है ए बी इज इक्वल टू 100C। तो इसमें देखें ए किसके इक्वल है, 2.5 है, नंबर इन परसेंटेज 2.5 आ जाएगा। बी क्या है 406000 इज इक्वल टू 100 और साथ सी है, हमने तो सी फाइंड करने। तो सी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 4061,230 से ओवर 100। तो बच्चों अब आप इसको सॉल्व करें, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो सी किसके इक्वल आ जाएगा, इनको सॉल्व करें ज़रा, 0 0 से कैंसिल कर दें, 2 0 से है ना नीचे, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगी। तो बच्चों देखें ये 2.5 है, 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 4060, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता ही है इसका आंसर क्या आता है, पता है ना, ये बताएं फिर क्या आंसर आता है। कैलकुलेट करना है ना, तो कैलकुलेट करें ज़रा, इसका आंसर आ जाता है 10150, मुझे अभी बच्चे बता रहे हैं 10150 रुपीज़। तो यही इसका आंसर है। और अगर आप इसको डायरेक्ट करना है ना, इसको शॉर्टकट मेथड यही है कि 2.5 होती है ना ज़कात की कटौती, हालांकि सर गिवन नहीं है, ये अंडरस्टूड है, ये आपने याद रखना है 2.5 होती है। एज मुस्लिम हमें ये याद होना चाहिए कि ज़कात कितनी होती है कटौती। तो देखिए अगर हम इसको डायरेक्ट करना है ना, शॉर्टकट मेथड से करना है, तो 2.5% होती है ना, ऑफ किसकी करनी है, 40600 इसकी करनी है। तो क्या करेंगे, 2.5 डिवाइड बाई 100 कर देंगे, मल्टीप्लाई 406000, इसको सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व आफ्टर सोल्यूशन इसका जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा 10150, 10,150 ये आ जाता है, 4 लाख में से ये इतनी अमाउंट होती है। तो इस तरह शॉर्टकट मेथड है। मैंने आपको वो क्यों नहीं करवाया, हालांकि ये शॉर्ट है, मैंने इसलिए करवाया क्योंकि हम शुरू से यही फार्मूला कर रहे हैं। कौन सा फार्मूला है, ए बी इज इक्वल टू 100C, ये वाला जो फार्मूला है ए बी इज इक्वल टू 100C, ये यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको इसी मेथड से करवाया है। बात वही है, देखिए ना, नंबर ए परसेंटेज में होता है ना, तो ये डिवाइड बाई 100 भी आया, वही 100 हमने डिवाइड भी किया है। तो आप लोगों को अगर नहीं समझ लगी तो इसको बैक करें कि अपने जो वीडियो है यूट्यूब पे चल रही है, तो आप लोगों को समझ लग जाएगी। जी बच्चों 4 पार्ट हमने किए ना, ये बहुत ईजी है, आप लोगों को आते भी होंगे। हम अभी करने लगे हैं इसका 5th पार्ट। 5th पार्ट क्या है, इफ़ बाय द इंक्रीज़ ऑफ 16% क्या इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो देखिए 16% हमने अंडरलाइन कर दिया ताकि आपको समझ लग जाए। द बेसिक सैलरी हम लेट कर लेते हैं एक्स है, तो 16% ऑफ द बेसिक सैलरी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमने एक्स कंसीडर किया है, तो 16% ऑफ एक्स ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय विल बिकम 32480। व्हाट इज़ हिज सैलरी बिफोर द इंक्रीज़। तो हम ऐसा करते हैं, सैलरी बिफोर इंक्रीज़ वो हम कर लेते हैं एक्स। तो देखें क्या आ जाएगा आंसर इसका, लेट द वैल्यू, आपने क्या लिखना है
16% ऑफ एक्स का है ना, तो हम कर लेंगे लेट, क्वेश्चन क्या है, बिफोर द इंक्रीज, लेट सैलरी बिफोर वो क्या है, एक्स है। तो देखिए सैलरी बिफोर इंक्रीज क्या है, वो एक्स है। अब इसका क्या है, 16% ऑफ द बेसिक सैलरी ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय विल बिकम, वो बाद में बन जाती है, इतनी बन जाती है, उसकी इंक्रीमेंट अगर लगेगी तो 16% इंक्रीमेंट है। तो एक्स में हम ऐड कर रहे हैं 16% ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 32480, ये आया हुआ है 32,480, ये उसकी इंक्रीमेंट है। किस कब इंक्रीमेंट है, जब उसकी ओरिजिनल वैल्यू में 16% हमने ऐड कर दिए। तो बच्चों देखिए 16% हमने फाइंड करना है, आपको पता है, यू नो वेरी वेल कि 16% है, डिवाइड बाय 100 कर देंगे, ऑफ एक्स है तो मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज इक्वल टू 32480। तो बच्चों देखिए हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो x प्लस ये कितना आ जाएगा, 0.16 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 32480। कैलकुलेटर से करेंगे ना या खुद से, आपको पता ही है ये दो जीरोज़ हैं, ऊपर दो नंबर हैं, उससे पहले पॉइंट आ जाएगा, 1 की जगह पे ऊपर पॉइंट आ गई, ये तो 0.16 आ जाएगा ऑफ x है। जब आप इसमें x में 1 है, ये देखें ये क्या है, 1 है, 1 प्लस 0.16, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.16 x इज इक्वल टू 32480। तो बच्चों देखिए हम इसको सॉल्व करने लगे हैं, 32480 हमने क्या करना है, 1.16 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे 1.16। तो लेडीज़ एंड मैन आप लोग मुझे बताएं कि 32480 डिवाइड बाय 1.16, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आफ्टर सोल्यूशन इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 28, कितना बता रहे हैं, 28,000 बता रहे हैं। तो ये आ जाएगा 28,123,000 है ना, तो यह 100 है, अच्छा 1000 है, आप सही बता रहे हैं। चलें तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 32,480, जब इसको डिवाइड करेंगे 1.16 पे तो आंसर क्या आ जाएगा, 28,000 आ जाएगा। तो यही आंसर है, नोट करें जी बच्चों। हम इसका 6 पार्ट कर रहे हैं। अ मैन स्पेंड्स 96% ऑफ हिज इनकम, हम इनकम को लेट कर लेते हैं कि वो x है, तो इनकम इज़ x, 96% क्या कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं। तो जब स्पेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट में से माइनस हो रहे हैं, सब स्पेंड हो गया ना, तो हम डिफरेंस ले लेंगे x माइनस 96% ऑफ x। तो क्या करेंगे, लेट कर लेंगे इनकम इज x, तो इसकी जो इनकम है ना वो क्या है, x हमने लेट की, तो क्या आ जाएगा, 96% है ना जो स्पेंड कर रहे हैं, तो x माइनस 96% ऑफ x विच इज इक्वल टू, कितना सेव करते हैं, 525। कहता है कि जी उसकी जो इनकम है ना, सपोज 100 है, 100 में से वो 96 क्या कर रहे हैं, वो स्पेंड कर रहे हैं, तो बाकी कितनी रह जाएगी, 100 माइनस 96 करते हैं ना तो 4 रह जाती है, तो 4 है, लेकिन एक 100 में से, तो अब कितना है, 525 है, तो उसमें से कितनी, तो वो हमने ये बताना है, फाइंड करना है। तो x, अब आप इसको सॉल्व करें, x इज माइनस 96/100 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 525। तो बच्चों x माइनस जब आप इसको करेंगे ना तो ये आ जाएगा 0.96 आ जाएगा, ये हमने पहले कर दिया, ये इस तरह के मैंने आपको समझा दिया, 525 आ जाएगा। तो बच्चों देखिए जब आप इसके साथ नंबर नहीं है, कोफिशिएंट नहीं है, तो वो 1 है, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने नहीं बताना आपको, ये आपने खुद रखने जेन में। तो ये x में से ये जब माइनस करेंगे तो बच्चों देखिए 1 में से 0.96 माइनस करें ना तो क्या आंसर आता है, 0.04 आता है, तो ये आ जाएगा 0.04। पहले हम ऐड करते रहे ना, इसलिए अगर ऐड करें तो 1.96 आ जाएगा, लेकिन आप माइनस कर रहे हैं 0.04, x इज इक्वल टू 525। तो बच्चों यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हमने क्या करना है, 0.04 जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हम क्या कर देंगे, साइड पे डिवाइड करेंगे, तो x इज इक्वल टू 525 ओवर 0.04 विच इज़ इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, डिवाइड करेंगे, तो इसका जो आंसर है 13125 बता रहे हैं, 125 आ गया जी। तो यही इसका आंसर है, जो उसकी ओरिजिनल इनकम थी उसमें से वो 96% माइनस करता है, से मतलब क्या करता है, खर्च कर देता है, तो बाकी जो उसकी सेविंग है वो यही है 13,125। जी बच्चों, ए एंड बी आर पार्टनरशिप, ए और बी क्या हैं, दोनों पार्टनरशिप है, मतलब उन्होंने एक बिजनेस किया है। ए गेट्स एज डबल एज बी प्रॉफिट, कहते हैं कि ए और बी का जो प्रॉफिट है ना वो क्या है, डबल है, रिलेशन ए गेट्स एज डबल, ए डबल रिसीव कर रहा है बी के प्रॉफिट से। तो ए गेट्स ₹600, अगर ए 600 रुपीज़ अगर लेता है, रिसीव करता है, तो क्या होगा फिर, बी क्या होगा, उसका हाफ होगा फिर। देन फाइंड व्हाट विल बी गेट, तो बी हमने फाइंड करना है क्या होगा, तो पहले हम इतना करते हैं, तो देखिए हम लेट कर लेते हैं
लेट नहीं बल्कि गिवन है, ए रिसीव, ए एज प्रॉफिट कर लें विच इज इक्वल टू 4600, ये है रुपीज़ में, ठीक है जी। और बी का हमने फाइंड करना है, पहले यही कहा हुआ ना, देन फाइंड व्हाट विल बी गेट, बी का कितना होगा, बी का शेयर कितना होगा, बी शेयर कर लें या बी प्रॉफिट कर लें, तो वो कितना होगा। देखें ए क्या करता है, डबल रिसीव करता है बी से, ये लाइन आपने फोकस करना है इसको, ए गेट्स एज डबल एज बी प्रॉफिट, बी के प्रॉफिट से ए डबल रिसीव करता है और ए के प्रॉफिट से बी क्या करेगा, हाफ रिसीव करेगा। तो हमने बी का फाइंड करना है, तो इसलिए क्या आ जाएगा 4600 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2300 रुपीज़। यही हमने फाइंड करना था ना, फाइंड व्हाट विल बी गेट, तो बी ने कितना रिसीव किया है अपना प्रॉफिट, तो वो इतना रिसीव किया है। व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट, तीसरा क्वेश्चन, टोटल प्रॉफिट कितना होगा, तो अब आपने लिखना है टोटल प्रॉफिट विच इज इक्वल टू 4600 प्लस 2300, दोनों प्रॉफिट्स को ऐड कर देंगे जो उन दोनों के, तो ये कितना आ जाएगा, 3 और 6 ऐड करेंगे 9 आ जाएगा, 4 और ये 6 आ जाएगा और 00 आ गया, 6900 रुपीज़ आ जाएगी ये इसके टोटल प्रॉफिट की। नेक्स्ट क्या कहते हैं, फाइंड द रेशो बिटवीन द प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी, ए और बी के जो प्रॉफिट है ना उनकी रेशो भी हमने फाइंड करनी है, एज प्रॉफिट रेशो बीज प्रॉफिट। तो बच्चों देखिए ए का प्रॉफिट कितना है 2300 है और बी का जो है शेयर आ रहा है वो 6900 है, तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये इससे कैंसिल हो रहा है ना, 2 0 से कैंसिल हो रही हैं, तो कितना आ जाएगा इधर 23/69 आ जाएगा। तो बच्चों और भी ये सॉल्व हो सकता है 23 1 और इनको सॉल्व मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है ये जी बच्चों देखिए ए का प्रॉफिट कितना है, ए का जो प्रॉफिट है वो 4600 है और जो बी का प्रॉफिट है ये देखिए प्रॉफिट वाला लाइन है ये है 2300। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो ये आंसर आ जाएगा इसका 2 0 से कैंसिल हो जाएंगी, तो बाकी इतना रह जाएगा फिर 46 आ जाएगी इधर 46/23। अब इसको जब सॉल्व करेंगे 123 और 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 46 आ जाएगा। देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करें ना, 23 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 और 4 तो ये 46 आ रहा है। तो इसकी जो रेशो है ना वो कितनी बन गई, ये आ जाएगा 2:1 आ गया। तो बच्चों देखिए इसके कितने पार्ट्स थे जो हमने फाइंड किए हैं, एक ए पार्ट का है, दूसरा टोटल प्रॉफिट का है, पहले बीज प्रॉफिट फाइंड किया है, दूसरा टोटल प्रॉफिट और तीसरा क्या हमने सीज रेशो फाइंड किया है। इनकी जो ए और बी की रेशो है वो ये सी पार्ट की है, तो ये 2:1 यही इसका आंसर है, नोट करें। तो बच्चों देखें ये पार्ट एक इंपॉर्टेंट है। देखिए फर्म इंक्रीज्ड हिज एसेट्स, एसेट्स कहते हैं अपने असासाजात जो उसके असासे होते हैं, बाय 25% एज़ कम्पेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर से वो कितना इंक्रीज़ कर रहे हैं अपने एसेट्स को 25% कर रहे हैं। इफ़ द वैल्यू ऑफ फर्म्स करंट एसेट्स इज़ रुपीज़, ये करंट के इतनी वैल्यू है, तो फाइंड द फर्म्स प्रीवियस ईयर एसेट्स, तो हमने लेट कर लेने प्रीवियस। ये मैं आपको देखें सारे एक ही पैटर्न पे करवा रहा हूँ, आप लोगों के पास की बुक्स होंगी, खुलासे होंगे, इसके जो शॉर्ट जो फार्मूलाज वाले जो पेजेस हैं वो भी आप लोग देखेंगे, मार्केट में नोट्स मिल जाते हैं, तो वो थोड़े मुश्किल हैं। तो आप लोगों को मैं बहुत ही इजी और एक ही पैटर्न पे करवा रहा हूँ, उसमें हर क्वेश्चन हर पैटर्न डिफरेंट है। हम इसको करते हैं 25% कर रहे हैं ना, इंक्रीज़ कर रहे हैं, हम लेट कर देते हैं प्रीवियस ईयर जो हमने फाइंड करना है, जो फाइंड करना हो ना हमने उसी को लेट करना होता है। लेट प्रीवियस ईयर्स एसेट्स विच इज इक्वल टू एक्स। अब कितना कर रहे हैं, इसमें एक्स में कितना ऐड हो रहा है 25% हो रहा है, एक्स प्लस 25% ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू कितना इक्वल है ये 5,45,760, ये उसमें ऐड हो रहा है। अब आप इसका परसेंटेज आपको पता है, ये आगे आप लोग सारा सॉल्व कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको कह सकता हूँ कि खुद करें, लेकिन मैं कर रहा हूँ 2 मिनट का काम है। देखिए 25 डिवाइड बाई 100 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 545,760। अब देखें बच्चों इसको सॉल्व करेंगे ना 0.25 आ जाएगा, ये ऐड हो रहा है, तो प्लस आ जाएगा 0.25 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 545 और 760। इसको ऐड करें, मैंने आपको बताया था ना कि जिसका कोएफिशिएंट 1 होता है, तो 1 प्लस 0.25 करेंगे तो 1.25 आ जाएगा। इससे पहले क्वेश्चन था माइनस में, वो हमने सब्ट्रैक्ट किया था, ये प्लस वाला इजी, आप कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, 1 पॉइंट बस आगे लिख दें। एक्स इज इक्वल टू 54 और 5 है आगे 760 है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है 545,760 डिवाइड बाई 1.25, जिधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना हमने डिवाइड करना होता है। तो x की वैल्यू फाइंड करें बच्चों,
तो x की वैल्यू क्या है, जब आप करेंगे ना कैलकुलेटर से 545,760 डिवाइड बाय 125, तो इसको सॉल्व करेंगे ना तो इसका आंसर आ जाएगा, क्या बता रहे हैं, 436,608। अच्छा जी, 436 और 608 रुपीज़, ये इसका आंसर आ रहा है। जो प्रीवियस ईयर का था ना उनका, वो इसकी वैल्यू ये आ गई है, तो यही इसका आंसर है। आप लोग नोट करें। तो बच्चों देखें, हमने 8 पार्ट तक ये कंप्लीट कर लिया। आप इसकी प्रैक्टिस करें, बार बार करें। हम नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह जल्द अपलोड कर देंगे। इस पर आप लोगों ने परेशान नहीं होना। मुझे बहुत सारे मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स आते हैं जी सर नेक्स्ट लेक्चर जो है वो अपलोड करें, कब कर रहे हैं। बच्चों थोड़ा सा नेट का भी इशू आ जाता है, तो इसलिए आप लोग परेशान ना हो। इंशाल्लाह जल्दी जो है ना वो अपलोड हो जाएंगे। तो आप लोग जो सामने बैठे हुए हैं, आप लोगों ने भी इनकी प्रैक्टिस करनी है, बहुत अच्छी करनी है। और तब तक के लिए प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।